हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित, उसके आगे की कड़ी और जोड़ रहे हैं। आज जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 7F और टॉपिक जो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, कैसे पता लगता है कि भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, या उन दोनों में फर्क क्या है, किस तरह से पता करते हैं। देखो, सपोज करो, मान लो आपने ऐसा करा कि 1000 रुपए आपने उधार लिया किसी से, ठीक है। 1000 रुपए आपने उधार ले लिया। कितने प्रतिशत पे लिया? 10% पे। समय आपने 1 साल का इस्तेमाल किया, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कह दिया, समय 1 वर्ष। तो जो साधारण ब्याज होता है वो 1000 रुपए का 10% के हिसाब से 100 रुपए आपसे ब्याज ले लेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष का तो दोनों का सेम आता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, ये साधारण ब्याज है, ये साधारण है, ये चक्रवृद्धि है। तो इसमें भी वही, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे इसका तो वही होगा। 1000 का 10% निकाला, 100 रुपए, ठीक है। ये पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो, एक ही बात होती है। फर्क पड़ता है दूसरे साल। दूसरे साल क्या हो जाता है भाई, आपने 1000 रुपए लिया था, 1 वर्ष में आपने 100 रुपए प्लस करके उसे दे दिया। दूसरे साल अगर साधारण ब्याज की आपने पहले साल नहीं दिया, दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल 1000 रुपए पर वही 100 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज और लग जाएगा। मतलब 1000 रुपए, ठीक है, पहले साल का आपने 100 रुपए दिया, दूसरे साल का फिर 100 रुपए दिया, 2 साल बाद आप 1200 रुपए से वापस करो, ये मतलब हुआ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भाई, 1000 रुपए देने थे, 100 रुपए तो हो गए ब्याज के पहले साल के, 100 रुपए हो गए ब्याज के दूसरे साल के। आप कहोगे फर्क तो कुछ भी नहीं दिखा। फर्क दिखेगा कहां? अब की बार इस 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। यहां इस 100 रुपए पर कोई ब्याज नहीं लगा, इसी 1000 पे 100 रुपए लग गया। अब की बार इस 100 रुपए पर 10% के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। कितना? 10 रुपए प्लस 10 रुपए, कुल मिलाकर 1210 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 साल में देखो, दूसरे साल में यहां दे रहे हैं आप 1200 रुपए, यहां दे रहे हो 1210 रुपए। अगर तीसरे साल भी ले जाते हैं आप तो तीसरे साल में 1200 और 100 रुपए का ब्याज चढ़ जाएगा, 1300 रुपए देने होंगे आपको 3 वर्ष में। लेकिन वहां क्या होगा? वहां होगा सबसे पहले तो 1000 रुपए जो थे उस पे आपका 100 रुपए का ब्याज लग गया। फिर उसके बाद ये जो 200 रुपए का ब्याज था, इस पे 20 रुपए का ब्याज लग गया। फिर जो 10 रुपए था उस पे फिर 1 रुपए का ब्याज लग गया। तो कितने पैसे हो गए भाई? ये तो आपको देना ही था, 1210 रुपए तो देने ही थे, प्लस 121 रुपए और जुड़ जाएगा, 121 रुपए, यानी अब की बार 1331 रुपए देने। 3 साल में देने हैं 1331, या 3 साल में देने हैं 1300। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक है। बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है कि अगर तुमने सही टाइम पर पैसा नहीं चुकाया तो ब्याज पे भी हम ब्याज लेंगे। क्लियर? तो अगर दोनों में फर्क है तो सीधी सी बात है, दोनों के फार्मूले में भी फर्क होगा। तो अब इसके हम फार्मूले पे आते हैं। क्या क्या फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का? सबसे पहले तो समझ लें, ए मिश्रधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पी मूलधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, आर
दर के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे टी की जगह एन आता है, वो समय के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, साधारण ब्याज में हम टी लिखते थे, तो ये ए पी आर एन फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 जमा आर बटे 100 की घात एन। ये होता है इसका फार्मूला। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, आसान यही है, इस तरह से याद करना। इसमें हो सकता है आप बिचल जाओ, लेकिन समझ लेना ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसे, इसको CI से प्रदर्शित करते हैं। वो साधारण ब्याज था, उसे SI से प्रदर्शित करते थे, और इसका फार्मूला हो गया A माइनस पी। ब्याज का वही फार्मूला है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, 150 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी सबसे पहले का, मैंने आपको बताया था का मतलब मूलधन होता है, यानी कि 150 रुपए मूलधन हो गया, दर हो गया आपका 4%, समय हो गया 1 वर्ष। साधारण ब्याज के लिए आप इसे समय को टी ही लिखना, फार्मूला याद करने में आसानी रहेगी। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था, पंडित तोताराम बटे 100, 150 गुणा 4 गुणा 1 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 रुपए आ गया इसका ब्याज। क्लियर, आसान है। फार्मूले याद होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, और फार्मूले याद नहीं तो बस पूछो ना, कुछ भी नहीं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा, 800 रुपए का मैंने बताया था का मतलब मूलधन होता है वो पैसा, 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। याद रखो, अगर उसने खाली ब्याज कहा, कुछ नहीं कहा, साधारण या चक्रवृद्धि कुछ नहीं कहा, तो मतलब साधारण ब्याज कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ही कहेगा। तो पहले याद रखना, पहले मिश्रधन निकलता है, तो P इज इक्वल टू 1 जमा आर बटे 100 की घात n बताया था फार्मूला। P हो गया 800, 1 जमा R हो गया 5 बटे 100, और समय हो गया 2। तो ये हो गया हमारा 800, 1 जमा, देखो ये मैं यहीं काट देता हूं, चलो 5 बटे 100 की घात 2। देखो पहले 5 से ऐसे काटेंगे, समझ लो कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको यहां कटिंग करनी है, जिस पहाड़े से कट जाएगा उसे काट दो। 800 1 जमा 1 बटे 20 की घात 2, 800, फिर अंदर लेंगे लघुत्तम, 20 कम 20 और प्लस 1 ऐसे की घात 2, यानी 800 गुणा 21 बटे 20 की घात 2। देखो घात 2 का मतलब है उसको 2 बार लिखना है, 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। ठीक है, काट पीट कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 21 गुणा 21, तो 2 गुणा 441, यानी 882 रुपए आ गया। क्या आया ये आया मिश्रधन। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना होगा। 882 रुपए मिश्रधन था, 800 रुपए मूलधन था, तो आपका पैसा आ गया 82 रुपए। क्लियर, बस इस तरह के क्वेश्चन है, आसान है, फॉर्मूले बेस पे है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 4000 रुपए के, यानी कि मूलधन हो गया 4000 रुपए, 4000 रुपए के 10% वार्षिक ब्याज से 4 वर्ष का
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है, यानी दोनों चीजें आपको निकालनी है। पहले बताया था आपको, पहले मिश्र धन निकालना है, A इज इक्वल टू P 1 जमा 10/100⁴। तो 4000 आपको बताया था, यहां पहले कटिंग कर लो, 10 एकम 10 और 1 11/10⁴। घी घात 4 का मतलब है इसको 4 बार लिखना है, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 गुणा 11 इंटू 11 इंटू 11 121 1331 गुणा 11 बटे नीचे क्या रह गया 10 रह गया हमारे पास। तो एक एक करके गुणा कर लेते हैं। तो 4 गुणा याद आएगा 11 एकम 11 का 81 लगा 1 11 के 33 और 1 34 4 3 11 के 33 3 36 6 3 11 एकम 11 और 3 14 बटे 10। 4 से गुणा कर दें, 4 एकम 4 4 चौक 16 का 6 का 80 लगा 1 4 6 24 और 1 25 5 2 4 चौक 16 2 18 8 1 4 एकम 4 और 1 5 और 10 से भाग कर देंगे तो 5856 रुपए 40 पैसे आया आपका मिश्र धन। फिर आप निकालेंगे CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखना ये जो इंग्लिश में लिख रहा हूं आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए। इसमें से आप घटा देंगे मूलधन यानी कि 4000, तो 1856 रुपए 40 पैसे आ गया। ये क्या आया, ये आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है पंडित तोता राम बटे 100। P कितना है, मूलधन कितना है 4000, समय कितना है 4 वर्ष, दर कितना है 10% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 चौक 16 1600 रुपए आ गया। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया 1856 रुपए 40 पैसे। साधारण ब्याज क्या आया 1600 रुपए। हमसे अंतर पूछा है, अंतर का मतलब घटा दो, तो 1856 रुपए 40 पैसे में से आप जब 1600 रुपए घटाओगे तो 256 रुपए 40 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बस फार्मूला बेस पे है, फार्मूला याद करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7वें सवाल पे आ जाओ। अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपए जमा किए, तो जमा किए वो मूलधन हो गया 1500 रुपए, ठीक। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, समय हो गया 2 वर्ष और दर दे रखा है 4% और बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही होता है। तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। 4 से काट दो 25, मैंने आपको बताया था 25 एकम 25 और 1 26 बटे 25 की घात 2, तो 1500 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25 2 बार लिख लेंगे आप। अब 25 से काट दो इसे, 25 का 150, 5 से काट दो 5 पंजे 25 12 पंजे 60 यानी कि 12 गुणा 26 इंटू 26 676 बटे 5 आ गया। अब गुणा करते हैं इसकी, 12 6 72 2 7 12 7 84 और 7 91 1 9 12 6 72 और 9 81 बटे 5, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 बचे 3 31 5 छंग 30 बचा 1 5 छंग 30 बचा 1 11 5 दूनी 10 बचा 1 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी यह आ गया 1622 रुपए 40 पैसे। हमसे पूछा गया, यही पूछा था कि कुल कितने, ब्याज का पूछा, कुल कितने रुपए ब्याज मिला। तो हमें ब्याज निकालना है, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही 1622 रुपए 40 पैसे में से जब आप 1500 रुपए घटा देंगे
तो 122.40 रुपए आपको ब्याज के मिल जाएंगे। क्लियर? एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, सवाल नंबर 9। क्या कह रहा है? 1600 रुपए का मूलधन है 1600 रुपए, 1600 रुपए का 12.5% दर दे दिया, 12.5%। 2 वर्ष का समय दे दिया, 2 वर्ष। पूछा क्या है? मिश्र धन। आपकी बार केवल मिश्र धन ही पूछ लिया, तो ए हमें ज्ञात करना है। फार्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 जमा आर बटे 100 की घात n। पी 1600, दर 12.5, समय 2 वर्ष। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ गई, 5 से काट दो आप, या 25 से काट दो सीधा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अठे 40, यानी कि 1600। 1 जमा 1 बटे 8 की घात 2 आ जाएगा। 1600, 8 एकम 8 और 1 9 बटे 8 की घात 2 आ जाएगा। घात 2 का मतलब बताया था आपको 2 बार लिखना है। 9 गुणा 9 बटे 8 गुणा 8। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 0। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 25 गुणा 9 नी 81। 25 एकम 25 का 5 का से लगा 2, 25 अठे 200 और 200 और 2 202, यानी कि 2025 रुपए मिश्र धन आ गया, और यही बुक वाले ने हमसे पूछा था। क्लियर? ये वाणिज्य गणित का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सेक्शन भी खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, बताया कैसे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का पता लगता है। आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ें, इसमें हर क्वेश्चन में उसने स्पेशली लिख रखा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है। और अगर खाली ब्याज कहता है तो आपको साधारण ब्याज वाला, वही पंडित तोताराम वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो मैंने यहां इस्तेमाल किया है। क्लियर है? कर लेंगे आप, आसान है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें, समझें, उसके जो जो मान दिए, फिर कैसे कर रखा है उसे समझें, फिर खुद करके देखेंगे, आपको ये इजी लगेगा। थैंक यू।